नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा बात करके समय को नहीं नष्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। तो हमारे पास समय बहुत कम है, तो हमें सिर्फ पढ़ाई करना है, बातों पे बहुत कम ध्यान देना है। तो आज की क्लास में हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि भारत का भूगोल एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ताकि आप जब भी देखें, चाहे पॉज करके देखें, चाहे थोड़ा-थोड़ा करके देखें, आपको पूरा का पूरा मैटर एक ही जगह मिल जाए। तो मैं ऐसे ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो आज हम भारत का भूगोल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे। तो चलिए, ये एक-एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल, लद्दाख है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गुजरात है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात 1214.70 किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर है। गोवा राज्यों में की तट रेखा सबसे छोटी 118 किलोमीटर है। अगर राज्यों में पूछेगा तो गोवा की जो तट रेखा है वो सबसे छोटी है, 118 किलोमीटर। भारत के 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। बयासी डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। तो ये थी सामान्य जानकारी जो सभी को पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे भारत एवं पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगी है। तो हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान से कौन कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं, इसको देख लीजिए। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। इसको याद कर लीजिएगा। इसका कोड है पंगु राज। प से पंजाब, गु से गुजरात, र से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी अब इसमें ही आ गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है।
फिर है बांग्लादेश, बांग्लादेश से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल तथा मेघालय। चीन से देख लीजिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल। और अफगानिस्तान से लद्दाख। इसका मैंने मतलब अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, छोटा सा वीडियो है, मुश्किल से 1 मिनट का है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसमें बस ये उस वीडियो में बस ये लद्दाख जो है वो ऐड नहीं है, उसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि लद्दाख कहाँ कहाँ अब आ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही भाग था जब से ये अलग हुआ है। तो अब इसको अलग से काउंट करेंगे तो कहाँ कहाँ पर इसकी स्थिति आ जाएगी। पाकिस्तान में लद्दाख को देखेंगे, चीन में लद्दाख को देखेंगे और अफगानिस्तान में। ठीक है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको बस देखेंगे और आपको ये पूरा का पूरा चार्ट आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। अब हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है विशाल मैदान और चौथा है द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू या गार्डविन आस्टीन केटू या गार्डविन आस्टीन 8,611 मीटर काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सीचर जोन ITSZ अलग करता है। फिर है बृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचा बरवा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। लघु हिमालय, लघु हिमालय मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नागटीबा श्रेणियां हैं। पीर पंजाल कश्मीर लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। अब पहले हम लोग ये चार्ट देख लेंगे। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसमें देख सकते हैं प्रादेशिक विभाग देखेंगे, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और लंबाई देखेंगे। तो पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य इसका विस्तार है, 500 किलोमीटर लंबाई है। कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर लंबाई है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य 800 किलोमीटर लंबाई है। असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य
720 किलोमीटर लंबाई है। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अगला है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है: भाभर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश तथा तराई प्रदेश। फिर है द्वीपीय भाग। अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अब हम देखेंगे अपवाह तंत्र। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है: गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। अब यहाँ पे हम भारत की नदियों को देखेंगे, उनका उद्गम देखेंगे, उनकी लंबाई देखेंगे, उनका संगम और मुहाना देखेंगे। नदी है सिंधु, उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखर चू के निकट एक हिमनद से। लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर है और संगम मुहाना है अरब सागर। चिनाब नदी लाहौल जनपद हिमाचल प्रदेश बड़ा लाचा दर्रा के निकट। लंबाई है 1180 किलोमीटर और संगम मुहाना है सतलज नदी। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप 725 किलोमीटर लंबाई है और संगम मुहाना है चिनाब नदी। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग अविभाजित जम्मू और कश्मीर झरने से 724 किलोमीटर लंबाई है। चिनाब नदी इसका संगम और मुहाना है। व्यास रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर, लंबाई है 1500 किलोमीटर और भारत में 1050 किलोमीटर। सिंधु नदी इसका संगम मुहाना है। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर और 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी संगम मुहाना है। रामगंगा नदी है नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दूधा टोली श्रेणी से 696 किलोमीटर लंबाई है। गंगा नदी कन्नौज के निकट इसका संगम या मुहाना है। शारदा काली सरयू कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद 596 किलोमीटर बहराम घाट के समीप घाघरा नदी।
फिर है गंडक, नेपाल इसका उद्गम है, 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर इसका संगम मुहाना है। फिर है कोसी, गोसाई थान चोटी के उत्तर में उद्गम है, 730 किलोमीटर लंबाई है और गंगा नदी इसका मुहाना संगम। यमुना नदी बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी 1384 किलोमीटर इसका लंबाई है और गंगा नदी प्रयागराज में इसका उद्गम है। फिर है चंबल नदी, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट, ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर, 965 किलोमीटर लंबाई है। यमुना नदी इटावा इसका संगम उद्गम है। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत इसका उद्गम है, 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यमुना नदी हमीरपुर इसका संगम मुहाना। फिर सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियां उद्गम है, 780 किलोमीटर लंबाई है। गंगा नदी पटना इसका संगम उद्गम। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, आंगसी हिमानी 2900 किलोमीटर लंबाई, भारत में 916 किलोमीटर। पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी इसका उद्गम संगम। फिर है नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से 1312 किलोमीटर लंबाई है। खंभात की खाड़ी इसका संगम उद्गम। ताप्ती नदी है, बैतूल जिले के मुल्ताई से मध्य प्रदेश, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई, सूरत के निकट खंभात की खाड़ी इसका संगम उद्गम। फिर है माही नदी, विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, धार जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। खंभात की खाड़ी इसका उद्गम है। लूनी अजमेर राजस्थान में, पश्चिमी अरावली पर्वत, 511 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कच्छकारन इसका संगम उद्गम। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में, सिहावा के समीप इसका उद्गम है, 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी कटक के समीप इसका संगम या मुहाना है। क्षिप्रा नदी कंकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर इसका उद्गम, 210 किलोमीटर इसकी लंबाई। चंबल नदी इसका उद्गम संगम। साबरमती अरावली पर्वत उदयपुर, 371 किलोमीटर इसकी लंबाई। खंभात की खाड़ी संगम या मुहाना। बनास खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद इसका उद्गम है, 512 किलोमीटर इसका लंबाई है और चंबल इसका संगम उद्गम। तो संगम और मुहाना। कृष्णा नदी है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप, पश्चिमी घाट से 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में उद्गम होता है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये बंगाल की खाड़ी में ही इसका संगम या मुहाना है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में इसका संगम मुहाना। तुंगभद्रा कर्नाटक में, पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादूर से भद्रा नदी का उद्गम, 531 किलोमीटर इसकी लंबाई। कृष्णा नदी संगम मुहाना। पेन्नार नंदी श्रेणी के चेन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से इसका उद्गम है, 597 किलोमीटर लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में इसका संगम मुहाना है। पेरियार शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से केरल, 244 किलोमीटर लंबाई। अरब सागर इसका मुहाना संगम। हुगली यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है, 260 किलोमीटर लंबाई है और बंगाल की खाड़ी इसका संगम मुहाना है। अब नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ये बहुत पूछता है। दिल्ली जो है यमुना नदी किनारे है, आगरा यमुना, बरेली रामगंगा, मथुरा यमुना, कानपुर गंगा, यहाँ पे वही बताए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज गंगा यमुना का संगम, वाराणसी गंगा, कन्नौज गंगा, लखनऊ गोमती, अयोध्या सरयू, जौनपुर गोमती, बद्रीनाथ अलकनंदा, फिरोजपुर सतलज, कोलकाता हुगली, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, कोटा चंबल, उज्जैन क्षिप्रा, जबलपुर नर्मदा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, पंढरपुर भीमा, अहमदाबाद साबरमती, जमशेदपुर स्वर्णरेखा,
हैदराबाद मूसी, सूरत ताप्ती। श्रीनगर झेलम, कुर्नूल तुंगभद्रा, कटक महानदी, नासिक गोदावरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, तिरुचिरापल्ली कावेरी और छाबेतवा लुधियाना सतलज, विजयवाड़ा कृष्णा। अब भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम हम देखेंगे। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, अरब सागर की रानी कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि, त्योहारों का नगर मदुरई, कर्नाटक का रत्न मैसूर, गुलाबी शहर जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, दक्षिण का कश्मीर केरल, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दीघाटी, भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, 7 टापुओं का नगर मुंबई, इस्पात की नगरी जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का दिल दिल्ली, दक्षिण की गंगा कावेरी, फलों की डालियां हिमाचल प्रदेश, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बगीचा बेंगलुरु, महलों का शहर कोलकाता, भारत का मसालों का बगीचा केरल, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड, पर्वतों की रानी मसूरी, 5 नदियों की भूमि पंजाब, ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियां, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, समुद्र पुत्र लक्षद्वीप, डायमंड हार्बर कोलकाता, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, झीलों का नगर श्रीनगर, नवाबों का नगर लखनऊ, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। अब हम देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें। तो देखिए, वेरीनाग झील जम्मू और कश्मीर में है, डल झील जम्मू और कश्मीर, वुलर झील जम्मू और कश्मीर, राजसमंद झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, सात ताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, हुसैन सागर झील तेलंगाना, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, लोकतक झील मणिपुर, अनंतनाग झील जम्मू और कश्मीर, जयसमंद झील राजस्थान, डिंडवाना झील राजस्थान, देवताल झील उत्तराखंड, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील ओडिशा। लोनार झील महाराष्ट्र, बेम्बनाथ झील केरल, अष्टमुडी झील केरल, पेरियार झील केरल। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। तो लैगून झील किसे कहते हैं? जो समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की जो झीलें होती हैं उनको लैगून झील कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील ओडिशा है, जो खारे पानी की एक लैगून है। अष्टमुडी झील केरल के पश्च जल लैगून झील है, जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के मांदो टांडा के पास स्थित है। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय सांभर झील राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील संशासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। लोनार झील उल्कापिंड गिरने से बनी है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाथ झील केरल की एक लैगून झील है।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। बेरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख जल प्रपात। तो देखिए, जोंग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। नदी है शरावती और स्थान है कर्नाटक। चित्रकूट जलप्रपात, इसकी 29 मीटर ऊंचाई है। इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ स्थान है। शिव समुद्रम 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। नदी है कावेरी और स्थान है कर्नाटक। गौतम धारा जोन्हा 45 मीटर इसकी ऊंचाई है। राढ़ू नदी स्थान झारखंड। हुंडरू 98 मीटर, स्वर्णरेखा नदी स्थान झारखंड। लोध बूढ़ा घाघ 143 मीटर लंबाई, बूढ़ा नदी है और झारखंड स्थान है। गोकक 52 मीटर ऊंचाई, गोकक नदी कर्नाटक स्थान। दशम 44 मीटर, कांची नदी झारखंड स्थान। पाइकारा 61 मीटर, पाइकारा नदी तमिलनाडु स्थान। कपिल धारा 30 मीटर, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। चुलिया 15 मीटर, चंबल नदी राजस्थान। धुआंधार 30 मीटर, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ऐसे ही पूछ देगा तो आपको याद रहेगा, तो आप बड़े आसानी से फट से इसको लगा देंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। पहला है शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च तक। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। फिर है वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। फिर है शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी एवं पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक एवं दक्षिणी भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लास्म वर्षा कहा जाता है। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 9.2 सेंटीमीटर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। अब हम देखेंगे भारत की मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का विवरण इस प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं।
दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चरनेजियम जेम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आयांतरिक सेलों के विघटन एवं विनियोजन से होता है। लोहे के ऑक्साइड, फोरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। अगला है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लैटेराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब हम देखेंगे कृषि की प्रमुख विधियां। पहली विधि है हाइड्रोपोनिक्स। इससे क्या होता है, जल में पौधों का उगना मृदा रहित कृषि है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, हार्टिकल्चर बागवानी, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन, वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन। अब देखेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं उनसे संबंधित राज्य संघ क्षेत्र। परियोजना का नाम भाखड़ा नांगल परियोजना। नदी है सतलज। संबंधित राज्य है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। व्यास पोंग बांध परियोजना। व्यास नदी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। व्यास एवं सतलज का संगम नदी है, राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब राज्य। चंबल नदी, चंबल परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल व झारखंड। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर ओडिशा में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल झारखंड। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार तथा नेपाल। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी कर्नाटक तथा तेलंगाना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी बिहार तथा नेपाल। फरक्का परियोजना गंगा भगीरथ नदी पश्चिम बंगाल। काकरा पार परियोजना तापी नदी गुजरात। तवा परियोजना तवा नदी मध्य प्रदेश। उकाई परियोजना तापी नदी गुजरात। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी कर्नाटक। पोचम पांडु श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र संबंधित राज्य। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू और कश्मीर। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पंजाब। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक। बाण सागर परियोजना सोन नदी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल संबंधित राज्य। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक। हसदेव बंगो परियोजना हसदेव नदी छत्तीसगढ़। शारदा सहायक परियोजना शारदा गोमती नदी सई नदी उत्तर प्रदेश। मचकुंड परियोजना मचकुंड ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कंगसावती परियोजना कंगसावती नदी पश्चिम बंगाल। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक। भीमा परियोजना पावना एवं कृष्णा नदी महाराष्ट्र। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी कर्नाटक। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना भगीरथ नदी उत्तराखंड। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल संबंधित राज्य। अब हम देखेंगे प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ये 2019 का है।
इसके आधार पे ही हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, तो ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं खनिज बॉक्साइट, प्रथम स्थान है उड़ीसा का, द्वितीय स्थान है आंध्र प्रदेश का, तृतीय स्थान है गुजरात का। कोयला 1 अप्रैल 2019 में बताया गया था, झारखंड प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पर उड़ीसा, तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़। ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पे है, जम्मू और कश्मीर द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पे ओडिशा है। लौह अयस्क में ओडिशा प्रथम, झारखंड द्वितीय, छत्तीसगढ़ तृतीय। मैग्नीज अयस्क में ओडिशा प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय। कच्चा तेल असम प्रथम, गुजरात द्वितीय, राजस्थान तृतीय। प्राकृतिक गैस असम प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, राजस्थान तृतीय। ताम्र अयस्क राजस्थान प्रथम, झारखंड द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय। स्वर्ण धातु कर्नाटक प्रथम, राजस्थान द्वितीय, आंध्र प्रदेश तृतीय। चांदी अयस्क राजस्थान प्रथम, झारखंड द्वितीय, आंध्र प्रदेश तृतीय। लौह अयस्क मैग्नेटाइट कर्नाटक प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, राजस्थान तृतीय। हीरा मध्य प्रदेश प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, छत्तीसगढ़ तृतीय। भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य। बॉक्साइट ओडिशा प्रथम, द्वितीय झारखंड, तृतीय गुजरात। कोयला छत्तीसगढ़ प्रथम, ओडिशा द्वितीय, झारखंड तृतीय। ताम्र अयस्क मध्य प्रदेश प्रथम, द्वितीय राजस्थान, तृतीय झारखंड। हीरा में प्रथम मध्य प्रदेश, स्वर्ण में प्रथम कर्नाटक, द्वितीय झारखंड। ग्रेफाइट में प्रथम ओडिशा, द्वितीय झारखंड, केरल तृतीय। लौह अयस्क में प्रथम ओडिशा, द्वितीय छत्तीसगढ़, तृतीय कर्नाटक। मैग्नीज अयस्क में प्रथम मध्य प्रदेश, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय ओडिशा। कच्चा तेल में राजस्थान प्रथम, गुजरात द्वितीय, असम तृतीय। प्राकृतिक गैस में असम प्रथम, त्रिपुरा द्वितीय, राजस्थान तृतीय। चांदी राजस्थान प्रथम, कर्नाटक द्वितीय। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य की रिपोर्ट स्थिति क्रमशः महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा गुजरात। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में महाराष्ट्र पहला 38,999 किलोमीटर, दूसरा कर्नाटक 19,521 किलोमीटर, तीसरा गुजरात 17,201 किलोमीटर, चौथा राजस्थान 15,085 किलोमीटर और पांचवा आंध्र प्रदेश 13,604 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे रेल परिवहन। भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के मध्य चलाई गई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइनें हैं, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। बड़ी लाइन की जो मार्ग की चौड़ाई है वो है 1,676 मीटर। मीटर लाइन की है 1.67 मीटर, 1 मीटर। और छोटी लाइन की है 762 मिमी या 610 मिमी। अब हम देखेंगे रेलवे जोन एवं उनके मुख्यालय। तो देखिए मध्य रेलवे सीआर, इसका मुख्यालय है मुंबई सीएसटी। दूसरा है पूर्वी रेलवे ईआर, इसका है कोलकाता में। उत्तरी रेलवे एनआर का है नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी रेलवे एनईआर का है गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनईएफआर माली गांव गुवाहाटी। दक्षिणी रेलवे एसआर चेन्नई। दक्षिणी मध्य रेलवे एससीआर सिकंदराबाद। दक्षिणी पूर्वी रेलवे एसईआर कोलकाता। पश्चिमी रेलवे डब्ल्यूआर मुंबई चर्च गेट। पूर्वी मध्य रेलवे ईसीआर हाजीपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे एनडब्ल्यूआर जयपुर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे ईसीआर भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर
प्रयागराज। दक्षिण पश्चिमी रेलवे SWR हुगली कर्नाटक। पश्चिमी मध्य रेलवे WCR जबलपुर। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे SECR बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेलवे KMR कोलकाता। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम SCR। पूछता है टोटल कितने जोन है, तो 18 आपको ध्यान रखना है। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म 13,055.40 मीटर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान 5 अप्रैल 2016 है, किंतु यह WAP-5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। भारत सर्वप्रथम में मेट्रो रेल का प्रारंभ कोलकाता में किया गया। भारत में पहली हवाई उड़ान वर्ष 1911 में इलाहाबाद अब प्रयागराज से नैनी के मध्य संपन्न हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंध करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। अब हम देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। कैंपो गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग। तो जल मार्ग क्रमांक यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, दूरी किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ स्थापना वर्ष। तो देखिए NW1 प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। NW2 सादिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी, दूरी है 891 किलोमीटर, स्थापना 1988। NW3 कोलम से कोट्टापुरम केरल, दूरी है 205, स्थापना वर्ष है 1993। NW4 काकीनाडा मरक्कानम गोदावरी कृष्णा नदी क्षेत्र, दूरी है किलोमीटर 1078 और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। NW5 गेवनखली तलचर पारादीप पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा, 623 किलोमीटर इसकी दूरी है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। NW16 लखीमपुर भंगा, लखीमपुर से भंगा 121 किलोमीटर की दूरी है और 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो नाम यहाँ पे बंदरगाह का है, नदी समुद्र खाड़ी देखेंगे और कौन से राज्य में है, ठीक है। तो नाम है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, नदी है हुगली नदी और राज्य है पश्चिम बंगाल। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। मुंबई बंदरगाह अरब सागर महाराष्ट्र। विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश। कोचीन बंदरगाह अरब सागर केरल। पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी ओडिशा।
तूतीकोरिन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। मुर्मगांव अरब सागर मुर्मगांव बंदरगाह अरब सागर गोवा। कांडला बंदरगाह अरब सागर गुजरात। न्याहवा शेवा बंदरगाह अरब सागर महाराष्ट्र। न्यू मैंगलोर बंदरगाह अरब सागर कर्नाटक। एन्नोर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। भारत के सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग गुजरात में अवस्थित है। अब हम देखेंगे भारत के उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। आधुनिक भारत में प्रथम बार लोहे की सफल उत्पादन 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की कुल्टी पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर स्थापना के साथ हुआ। वर्ष 1907 में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के साकची वर्तमान जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयां। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी स्थापना 1870 कुल्टी पश्चिम बंगाल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को स्थापना वर्ष 1907 स्थान है साकची झारखंड। फिर है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में स्थापना बर्नपुर पश्चिम बंगाल। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड 1923 में स्थापना हुई थी भद्रावती कर्नाटक। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में स्थापना हुई थी राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 भिलाई छत्तीसगढ़। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959 दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बोकारो इस्पात कारखाना 1964 बोकारो झारखंड। सलेम इस्पात कारखाना 1972 सलेम तमिलनाडु। विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना 1971 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना 1971 हासपेट कर्नाटक। अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम उद्योग। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना वर्ष 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के जेके नगर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ पे देख लेते हैं। वाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ एवं कोयना महाराष्ट्र प्रमुख केंद्र है इसका और सहायक देश है सोवियत संघ। नाल्को इसका प्रमुख केंद्र है दामनजोड़ी ओडिशा और सहायक देश है फ्रांस। आगे देखते हैं हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश यूएसए। इडाल्को जेके नगर पश्चिम बंगाल मुरी झारखंड अलवाय केरल कनाडा। अगला है माल्को चेन्नई मेट्टूर सलेम तमिलनाडु। इटली वेदांता झारसुगुड़ा ओडिशा जर्मनी। तो ये थे भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी और इसके सहायक देश। ठीक है, तो ये पूछता है एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, जो कि असफल रही। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई में कावसजी नाना भाई डावर द्वारा स्थापित किया गया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत के पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं।
वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। इसका इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। अभी जिम कॉर्बेट का नाम फिर से चेंज हो गया है। इसको आप लोग हमारे करंट अफेयर की वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इसका नाम चेंज हो गया है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा। क्या नाम रखा गया है? राम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। भारत की जनजातियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत और अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश थे। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1983 से 84 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरे शोध केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988-89 में किया। भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय लार्समन हिल्स में स्थित है। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चलिए देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक, पलामू अभ्यारण्य झारखंड, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा, मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, दम्फा अभ्यारण्य मिजोरम, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, भगवान महावीर मुल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। अब भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटलीज, ओंगे, जारवा, शोम्पेन निकोबारी ये जनजातियां पाई जाती हैं। तमिलनाडु में कुरुम्बा, कनिकरन, टोंडा, कोटा पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में चेचू, कोया, गडाबा, लंबाडा, सवारा, एनाडी,
तेलंगाना में कोया, कोंध, चेचू, कुलिया, कडाबा। पंजाब में सासी, केरल में मलयन, पुलया, कुरुमन, उराली, कादर। कर्नाटक में पारधी, यारावा, नैकदा। गुजरात में भील, चारण, कोली। महाराष्ट्र में भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड। राजस्थान में मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, कोली, दमोर। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद, भोट, गुज्जर। जम्मू और कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, मुस्लिम, गद्दी, चांगपा। लद्दाख में बाल्टी, बेडा, बाट, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, डार्ट, डार्ड। सिन, गर्रा, शोम, पूरी, गपा। उत्तराखंड में थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी। ओडिशा में मुंडा, खरिया, भूमिज, संथाल, हो, कोल, उराव, सवर। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइया, असुर। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, पहाड़ी, मारिया, मुरिया, बैगा, कोल, कमार। छत्तीसगढ़ में मुरिया, कंवर, सहरिया, खोंड, गोंड, अबुझ, मारिया। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, कुकी, मिकिर। फिर है मणिपुर में कुकी, मैढ़ी। नागालैंड में नागा, कछारी। मिजोरम में हजोग, पावी, मिजो। त्रिपुरा में हलाम, रियांग, त्रिपुरी। अरुणाचल प्रदेश में मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिशमी, सिंगपो, अबोर। आपातानी पूछता है कि कहाँ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखिएगा। फिर असम में गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी, बोडो। पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज, संथाल, लेप्चा। सिक्किम में लेप्चा, भूटिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और अगली वीडियो हम जल्दी लेकर उपस्थित होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।